नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरे पास तम्बाकू, पान मसाला खाने वाले बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे जिनका मुंह खुलना बंद हो गया है और तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कई सारे प्रयत्न कर चुके हैं और तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी एक जो प्रॉब्लम सभी के सामने आ रही है, जो एक समस्या सभी के सामने, कि तम्बाकू किस प्रकार छोड़ा जाए और कैसे खाते थे, कैसे चीज़ें बंद करना चाहते हैं लोग अपने, मतलब आप देखिए, हर व्यक्ति तम्बाकू छोड़ना जरूर चाहता है, लेकिन उन्हें कैसे छोड़ना है और छोड़ने के बाद कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक शख्सियत ऐसी है जो स्वयं 72 वर्ष के हैं और तकरीबन 25 वर्ष 1998 से 25 वर्ष से उन्होंने तम्बाकू छोड़ा हुआ है। इससे पहले इन्हें तम्बाकू खाने की काफ़ी आदत थी, बैंक से रिटायर्ड है सर। और इन्होंने जब मुझे इस बारे में बताया तो मुझे लगा कि यह जो अनुभव है इनका, ये हम सभी के बहुत काम आ सकता है, क्योंकि हम सभी सोचना चाहते हैं कि तम्बाकू किस प्रकार छोड़ा जाए, कैसे किया जाए। और जब किसी व्यक्ति ने स्वयं वो किया है तो उससे अच्छा हमें कोई बता नहीं सकता कि भाई तम्बाकू यदि छोड़ना है या कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आप सभी के सवाल जो मेरे पास आते रहते हैं वही सवाल मैं सर से पूछूंगा। सर का पहले परिचय लेंगे। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। मैं बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था जी और 2012 में रिटायर हुआ हूँ जी और 15/4/1952 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी जी जी। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 72 ईयर्स की सर की एज है। तो सर, आप मुझे बताइए कि जब आपने तम्बाकू खाना शुरू किया था तो आप कितने वर्ष के थे, क्या समय आपका उम्र थी? काफ़ी, मतलब ये समझ लीजिए कि करीब 25 24-25 साल की 26 आपकी? साल की एज होगी। जी। तो सबसे पहले तो वो मैनपुरी तम्बाकू चलती थी, नौलखे में हाँ। प्यारेलाल सीताराम, उनकी बड़ी फेमस दुकान थी। जो जी वहाँ जी से जो उसमें थोड़ी महक आती थी, थोड़ा नशा भी होता था, जी तो जी खाने में अच्छा लगता था। जी। धीरे धीरे उसने जो है हमारे मुंह को खुलना कम कर बंद दिया किया था। जी जी जी। और दांतों को खराब करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए कि दिन का कितना तम्बाकू आप उस समय खाते होंगे, डेली फिर का? तो ऐसी मतलब आदत पड़ गई थी मुंह को कि वो टेस्ट और वो खुशबू रहनी चाहिए ही चाहिए चाहिए इसमें। मुंह में, है ना? तो मतलब पूरे टाइम मुंह में लगा ही रहता था। जब आप काम करते थे बैंक में, उसके अलावा, या घर पे भी खाते थे, ऐसा कुछ था? नहीं, बैंक में हमारी करीब 29 साल की एज में सर्विस लगी उसकी। जी। मतलब 25 वर्ष की उम्र में आपने खाना शुरू किया था, 29 में आपकी जॉब लगी थी। जॉब लग गई तो करीब अच्छा, 29-30 में। उस समय तक जैसे आप बता रहे हैं कि बैंक में भी आप उस समय थे, तो उस समय भी आप खाते थे रेगुलरली? हाँ, फिर ये उसके बाद पान खाया हमने। पान पान। खाते थे तम्बाकू का, काफ़ी दिन खाया। जी जी जी। फिर प्रॉब्लम हुई दांतों में। उसके बाद ये गोल्ड मोहर आ गई। हाँ, ये पाउच वाले पैकेट आना हाँ, ये शुरू हो गए। पाउच वाले पैकेट आए, जी। तो ये तो बहुत ही नुकसानदायक। हाँ, मतलब मैं ये सर एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा। सर तब से खा रहे हैं जब पाउच वाले तम्बाकू का प्रचलन था भी नहीं, हाँ हाँ तब से तम्बाकू आप खा हाँ रहे हैं, है हाँ, ना? उसके और उसमें मैनपुरी वाला जो तम्बाकू था वो आपने पहले इस्तेमाल किया, फिर गोल्ड मर वाला जो पाउच वाले तम्बाकू आने लगे तब आपने खाया। जी जी। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या आपने इस्तेमाल करा इसके अलावा? देखिए, पान है, तम्बाकू, और एक जो है कपूरी तम्बाकू जो मैनपुरी हाँ। से आती थी, जी वो भी जी जो है हमने इस्तेमाल करी। जी। लेकिन वे सब ने नुकसान पहुंचाया। हमारी जबान को, जबड़े को जो है मतलब श्रिंक कर दिया उन्होंने, और खाने का स्वाद चला गया। हम खाते थे, हमें स्वाद नहीं मालूम रहता था और मिर्ची लगती थी। तो सर अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आप डेंटिस्ट डॉक्टर को दिखाने गए थे और आपने अपनी तम्बाकू की हैबिट के बारे में उन्हें बताया, तो उनका क्या कहना था आपसे, उनकी क्या सलाह थी और आपका क्या रिएक्शन था? तो उन्होंने तो यही कहा कि देखिए, ये तम्बाकू खाना आप बंद करिए। इस तम्बाकू खाने से आपके जो है जबड़े श्रिंक हो रहे हैं, धीरे धीरे और श्रिंक हो जाएंगे, आपको खाना खाने में परेशानी होगी। जो आप तम्बाकू खाते हैं बार बार और थूकते हैं, तो वो लार जो आपकी जाती, वो ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप उस समय कहाँ पोस्टेड थे? हैदराबाद पोस्टेड थे शायद? नहीं, मैं जो है आगरे में ही रहा हूँ। जी जी ग्वालियर था, ग्वालियर से बाद फिर मैं यहाँ जी। आगरे में ही रहा हूँ। अच्छा, आगरा में ही रहे पूरे समय। तो जो डॉक्टर ने आपको देखा था उस समय, तो उन्होंने क्या बताया हाँ, आपको? मेरे जो है बहनों की सिस्टर रहती थी हैदराबाद में। जी। तो मैं उनके पास गया, तो अचानक मुझे प्रॉब्लम हुई दांत में। तो वो उनके मित्र थे डॉक्टर, तो वो ले गए मुझे। जी उन्होंने देख करके कहा कि आपको तो जो है प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर है। अगर आपको इनको इमीडिएट रिमूव नहीं करवाओगे, दांतों को नहीं हटाओगे,
तो आपको कैंसर हो सकता है। जी। तो जैसे आप सभी को एक बार ये लगेगा कि हाँ भाई तंबाकू खाने की वजह से कैंसर होता है या नहीं होता है, कितने समय से क्या तंबाकू खा रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो होते हैं देखिए सबसे पहले आपके मुंह का चेकअप करके आपको ये बताते हैं कि भाई किस स्टेज में आपकी समस्या पहुंच चुकी है। तो जिन लोगों का तंबाकू खाने की वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है, ये एक प्री कैंसरस यानी कि कैंसर से पहले की कंडीशन है जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इस स्थिति में मुंह का खुलना कम हो जाता है, जैसे सर बता रहे हैं कि मुंह का खुलना कम हो जाता था और मुंह में मिर्च मसाले लगते थे, कोई टेस्ट नहीं आता था और जबड़े जो थे वो कड़क होने लगे थे काफ़ी ज़्यादा, है ना। अच्छा, अब सर ये बताएंगे कि जो इनको तंबाकू छोड़ना था वो उन्होंने किस प्रकार से शुरू किया। जी जी हाँ, प्लीज़ आप बताइए। मैं ग्वालियर गया, जी। मेरे साले साथ थे, उनको कैंसर था। अच्छा अच्छा। वही कैंसर था। मैं गया, वो भी तंबाकू खाते थे। जी। तो मैंने वहाँ देखा, ग्वालियर जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ कितने पेशेंट सब जो है तंबाकू गुटखे ही वाले थे। मुंह का कैंसर 50 पेशेंट थे। मैं देख के हैरान रह गया कि कितने सब। वहाँ अब कोई ऐसा मतलब ऐसा अंदर से आत्मज्ञान हुआ कि भाई अब छोड़ना ही चाहिए? नहीं, जब छोड़ चुका था मैं। अच्छा, जब छोड़ चुके थे, उस समय छोड़ चुके थे आप, है ना। तो वो एक्सपायर हो गए। जी जी। फिर अच्छा। एक और परिचित थे, वो भी एक्सपायर हो गए। तंबाकू के कारण ही ऐसा? तंबाकू से साहब, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हमारे घर परिवार या मित्र में, रिश्तेदारों में या कोई भी जान पहचान वाले में यदि कोई तंबाकू खाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी हमारे जीवन पर, हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उस समय ये लगता है कि भाई तंबाकू छोड़ना कितना ज़्यादा आवश्यक है अगर हमें जीवन आगे बढ़ाना है तो सर जो एक लाइन आपने मुझे बताई थी कि आपके डॉक्टर ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा था कि देखिए आपको जीना है या नहीं जीना है। तो मैंने कहा जीना है डॉक्टर साहब। जी। आपके कितने बड़े बड़े बच्चे? जी। तो मैंने कहा बच्चे तो मेरे ये छोटे ही हैं। जी। तो आप जो है बच्चों को अगर जो है जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो आप इसको तंबाकू गुटखा छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही बात है और दोस्तों। विल पावर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। जी। और धीरे किसी भी तरीके से, जो फिलहाल आप एकदम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन विल पावर मजबूत करेंगे तो धीरे धीरे करके भुनी हुई सौंफ है, थोड़ी हल्का जी है, फिर जो है इलायची है। जी जी। ऐसे करके जो है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप विल पावर मजबूत रखेंगे तो छोड़ पाएंगे। मैंने वही किया। जी। धीरे धीरे 2-3-4 महीने लगे, मैंने छोड़ दिया 4 महीने के अंदर अंदर, है हाँ, ना। छोड़ दिया। तो सर अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए सब वीडियो देख रहे हैं कि भाई तंबाकू छोड़नी कैसे, आपने कैसे छोड़ी सर? मैंने तो देखिए, जब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, सबसे पहले तो मैंने बच्चों को ध्यान में रखा। मैंने कहा मेरे जाने के बाद बच्चे तो बिल्कुल सही बात है, बेकार हो जाएंगे। तो हमने जो है विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करी। जी। डॉक्टर साहब का कहना माना, तंबाकू बिल्कुल त्याग दी। तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है। 98 की बात है, आज जो अभी भी मैं हूँ 72 ईयर्स होने वाली है। जी 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 25 साल लगभग हो गए। हाँ, 25 साल हो गई नहीं खाता हूँ। जी। और सौंफ है, सौंफ लेना चालू किया। भुनी हुई सौंफ, थोड़ा सा जो है पतली करके। जी जी। थोड़ा इलायची पाउडर मिला लिया, हल्की सी सिपाड़ी मीठी वाली, वो ये सौंफ जो आती है मीठी वाली, वो इस तरीके से धीरे धीरे कोई सब्स्टिट्यूट जो है कि मुंह को जो चबाने की और खुशबू की आदत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 ही चीज होती है इसमें। मैंने देखा हल्का सा नशा और खुशबू, इसके अलावा इनके अंदर कोई भी बात नहीं है तंबाकू के। अगर आपको छोड़ना है तो बिल्कुल सही बात है। अगर खुशबू को ध्यान में नहीं रख, खुशबू के लिए कोई और चीज खा लो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे कि सौंफ या इलायची आप ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हो। तो दोस्तों मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों का मुंह कम खुल रहा है, तंबाकू मसाला वगैरह खाते हैं, तो सर के अनुभव से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई खुशबू वाली चीज़ से आप सब्स्टिट्यूट कर लें, जैसे सर ने सौंफ से और इलायची सब्स्टिट्यूट करा, अगर खुशबू वाली चीज़ या कोई मीठी चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कि सुपारी, उसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए हम कोई जैसे मिश्री वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी मीठी चीज़ जो तंबाकू जैसा थोड़ा सा आपको फ्लेवर दे, उस तरीके का, है ना, अगर कोई फ्लेवर दे आपको, तो भी वो चीज़ को आप धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। तो सर अच्छा, अब देखिए तंबाकू छोड़ने वाली बात तो हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसके जो दुष्प्रभाव की वजह से साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो सर आपको क्या परेशानियां हुई तंबाकू छोड़ने में, ये बताइए सबसे बड़ी। तंबाकू छोड़ने में शुरू में थोड़ा सा पेट में खाना पचने मतलब एकदम हुड़क सी लगती थी कि मैं कुछ खाऊं। पेट में दर्द। डॉक्टर साहब ने कहा था कि देखिए आपको काफ़ी ट्रीटमेंट था वो, कैप्सूल का ये आपको ये लेना है, जब ये लेना है तो मैं लेता रहा। और मैंने तो
आस ही छोड़ दी थी कि शायद मैं बच पाएंगे, ऐसा आपको लगा था कि तंबाकू मुझे कैंसर हो गया, मुझे छोड़ना ही है, आपने ये बिल्कुल सोचा। बिल्कुल आपके मन में ये स्थिति आ चुकी थी, है ना? आ चुकी थी, लेकिन कुछ ईश्वर का बहुत बढ़िया जी। है ना आशीर्वाद रहा और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा। जी मैं जब बैंक आया तो कुछ लोगों ने तो मुझे पहचानने से अच्छा, क्योंकि डेंचर नया लग चुका था, सही बात है, पहचानने बत्ती सी से लगी थी। इनकार हाँ, कर दिया। हाँ। मतलब देखिए, क्या सर का ये कहना है कि एक तो उनके मन में एक ऐसा भाव आया जिससे उन्हें लगा कि भाई शायद मेरे जीवन ना बच पाए, और यदि अगर मैंने इस समय तंबाकू नहीं छोड़ा तो मेरा जीवन निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है ना। दूसरा, सर के जो दांतों में ट्रीटमेंट हुआ, दांतों के ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्होंने ये भी लगा कि इनका जीवन किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जब इनके सहकर्मी इन्हें नहीं पहचान पा रहे थे तो उन्हें खुद भी लगा होगा कि भाई अब मेरा सच में जीवन में कोई ऐसा पड़ाव आ चुका है, यदि अब मैंने अब कोई इसमें एक्शन नहीं लिया, कोई कार्य नहीं किया अपने जीवन को बचाने के लिए, तो फिर मुझे समस्या से समस्या ही होंगे। तो सर देखिए, जैसे आपने तंबाकू छोड़ा, अब बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुछ यारी दोस्ती में बैठ के खा रहे हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो फ्रेश ही नहीं हो पा रहे तंबाकू खाए बिना। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मन नहीं लगता था काम नहीं करने में? नहीं, शुरू में तो था डॉक्टर साहब, उठते ही जो है हाँ गुटखा है या तंबाकू है चाहिए। हाँ, सब खाना खाने के तुरंत बाद चाहिए, हाँ। क्योंकि उस मुंह को ऐसे स्वाद की आदत पड़ बिल्कुल चुकी सही थी, बात। उस नशे की और खुशबू की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि चाहिए। यानी कि कभी कभी तो सोते समय ही वो रखा रह जाता था, नींद खुली, अरे यार चाहिए, और है ना। तो उस फीलिंग को कैसे आपने ओवरकम करा सर? वो फीलिंग को विल पावर मजबूत करके कि हमें जो है बच्चे दिखाई देते थे, अब जीवन अगर जीना है तो ये बिल्कुल सही त्यागना बात पड़ेगा। बिल्कुल सही बात सर। बिना विल पावर के कुछ नहीं हो सकता, अगर जीना है तो त्यागना पड़ेगा जी, यही एक भावना रही हमारी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, जैसे आपने सब्स्टिट्यूट के अलावा डॉक्टर साहब ने आपको कुछ दवाइयाँ वगैरह भी बताई थी जिससे तंबाकू के दुष्प्रभाव कम होने शुरू हो जाए? दवाई के बारे में तो मालूम नहीं है, बहुत दवाइयाँ थी। जी जी जी, काफी कुछ दवाइयाँ चली हैं आपकी, है ना? दवाइयाँ बहुत थी जी जी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया। जी जी, बिल्कुल। तो सर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, तंबाकू कैसे छोड़ें? नहीं, संदेश तो यही है कि विल पावर स्ट्रॉन्ग और इसको बिल्कुल धीरे, जो ज़्यादा खाते हैं उसे धीरे धीरे करो। हाँ, धीरे धीरे करके त्याग दो इसको, इससे फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, एक आदत, जैसे मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि तंबाकू पहले आप अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर तंबाकू आपका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो छोड़ती नहीं है ना सर? और फिर जब इस हाथ को छुड़ाना है तो तंबाकू पहले बीच में से हटाना पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज ईश्वर की कृपा से सर एक समृद्ध परिवार में जी रहे हैं, इनके लड़के बच्चे सब अच्छे जगह सेटल हो चुके हैं और सारी चीज़ें जो इनके जीवन में जैसे इन्होंने सोची थी, विश्वास किया था, बिल्कुल वैसा ही इनके साथ अब हो रहा है। तो ये केवल इस वजह से हो पाया कि उन्होंने अपने जीवन के उस समय, कठिन समय में एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उन्हें ये समझ में आया कि भाई अगर इस जीवन को मुझे आगे जीना है, अपने बच्चों को साथ में लेके चलना है, अपने परिवार को साथ में लेके चलना है, तो आज ही मुझे इस तंबाकू को छोड़ना पड़ेगा। एक शख्स ऐसा मिला जो मैनपुरी तंबाकू बनाता था, तो उसने बताया कि उसकी जो पत्तियां जो गड़से से कटती हैं तो आप उसमें चुंबक घुमा दीजिए, उसे लोहे के गड़से के अच्छा कड़ भी आ जाते हैं, बताइए। तो आप देखिए, मतलब जो एक रॉ फॉर्म में तंबाकू, किसी भी फॉर्म में तंबाकू बन रहा है, उसमें किस प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, आप ये देखिए। और वो आपका मुंह की क्या व्यवस्था करता होगा? कभी गंदी जो सुपारी जिसको कोई नहीं खरीदता, उसको जो है भून के वैसे करके तेजाब में करके बेच दिया जाता है, यही मसाले चल रहे हैं। जी जी। तो देखिए दोस्तों, सर के अनुभव से हमें इतनी सारी चीज़ें ज्ञात हुई कि भाई तंबाकू कैसे छोड़ना है। यदि आप भी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मैसेज करें, हम लोग टोबैको कंट्रोल काउंसलिंग जो है वो करते हैं। यदि आप भी अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क अवश्य कर सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इतने कीमती अनुभव को हमारे सामने बांटा, अपना समय दिया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी और आप तंबाकू छोड़ने के लिए अपने जीवन को अच्छे से कर पाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे अगर ये छोटे से उस इंटरव्यू से जी लोगों का भला हो जाए तो बिल्कुल बहुत सर, अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि अवश्य छोड़ेंगे वो। बिल्कुल सर, आपका जो अनुभव है वो एक जीवन के हर पड़ाव का अनुभव है, और इस पड़ाव को हम लोग जो नहीं जी पाए हैं वो वही देख करके समझ पाएंगे कि भाई तंबाकू आखिरकार छोड़ना कैसे। तो चलिए अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।